देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और आज हमारे साथ आम जनता वर्मा जी मौजूद हैं, कपिल वर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और बदरपुर की कुछ और समस्याओं को लेकर आज हम फिर इससे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपके हमारे चैनल में। बिल्कुल जी। अच्छा सर, बदरपुर की अगर बात करी जाए तो अगर दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, लोगों को फ्री पानी देती है, लेकिन वो फ्री पानी जो लोगों को रात भर जाग कर भरना पड़ता है, उसके लिए बड़ा संघर्ष लोगों को करना पड़ता है। किसकी कमी आप यहाँ मानते हैं, दिल्ली सरकार की या यहाँ के स्थानीय विधायक की? देखो जी, दिल्ली सरकार तो अपनी एक योजना ला सकती है, लेकिन योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर उतारना ये क्षेत्र के विधायक का काम है। ये समस्या जो आप बता रहे हो महेंद्र जी, ये मेरे पास भी आई है। तो मतलब ये सच है कि ये सच है कि जनता वोट देने के बाद भी रात के समय 3 बजे उठकर, 3:15 बजे उठकर, 4 बजे उठकर पानी भर रही है। अब चाहे इसमें आप बदरपुर विधानसभा के दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की कमी लगा लो या बदरपुर विधानसभा के विधायक की कमी लगा लो, कहीं ना कहीं तो कमियां हैं जो रात को जनता 3 बजे उठकर पानी भर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायक जी की जो 4 सीटें जो हारी हुई हैं, उसको देखते हुए शायद पानी से बदला लिया जा रहा है जनता से। रात को 3 बजे उठकर पानी भरना, इलेक्शन से पहले ही ये समस्या नहीं थी। तो सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जल बोर्ड की भी कमी है, अगर जल बोर्ड के अधिकारियों की कमी है तो उनकी लगाम तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक के पास भी होती होगी। महेंद्र जी, मैंने इस लाइव से पहले एक और वीडियो आपको दी थी जिसके अंदर हमारे और आपके बीच में कुछ चर्चाएं हुई थी कि जो सरकारी कर्मचारी होता है वह अपनी कलम पर कभी काम नहीं करता है, दबाव में काम करता है। दबाव में काम करता है। अगर कर्मचारी, अगर सरकारी उच्च अधिकारी अगर अपनी मर्जी से काम करेगा तो उसके ऊपर प्रेशर इतना होगा कि वह जनता की नहीं सुनता, वह जहाँ से प्रेशर आ रहा होता है उसी की सुनता है। ये बहुत सोचने वाली है, क्योंकि आए दिन जो दबदबाव बन रहा है सरकारी कर्मचारी के ऊपर, तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दबदबाव में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रात में 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर पानी भरना पड़ रहा है। मैं दिल्ली सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस समस्या पर स्वयं संज्ञान लें, इस समस्या पर तुरंत कार्रवाई करें कि कमी किसकी है कि जो बदरपुर विधानसभा की जनता रात में 3 बजे उठकर पानी भर रही है, आखिर ये समस्या है किसकी? और जिसकी भी समस्या है उस पर दिल्ली सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बदरपुर के लोगों को आधी रात को जाग कर, जब उनको सोना होता है उस समय वो जाग कर जो फ्री पानी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलना चाहिए, वो भरते हैं। तो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और मीठापुर का जो पुल है उसको लेके बात करते हैं। सर, मीठापुर का जो पुल है, जिस तरह से उसका काम चल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि आपको जल्दी ये पुल पूरा बन पाएगा? देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए हुए हैं और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर टेक्निकल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनियां बैठी हुई हैं जो काम कर रही हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा पुल जो मुश्किल से मुश्किल 80 से 90 कदम का होगा, इतने से छोटे से पुल बनाने के लिए इतना समय लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा महेंद्र जी, कि हमारे विधायक जी के बेटे ने अपनी आईडी से एक पोस्ट डाली थी। उनके बेटे जी का नाम है सुरेंद्र सिंह बेदुड़ी जी। क्या है पोस्ट में? मीठापुर चौक आगरा कैनल पर नए पुल का निर्माण कार्य हुआ शुरू। 19 फरवरी को ये पोस्ट डाली थी
लेकिन ये 19 फरवरी को काम शुरू नहीं हुआ, तो ये अप्रैल के महीने में काम शुरू हुआ है, जिसकी मैं लाइव भी दिखा सकता हूँ कि जब काम शुरू हुआ है तो ये बहुत गंभीर वाली बात है। मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, मैंने लाइव भी डाली थी जब काम शुरू हुआ था। ये कब की है? अप्रैल, 8 अप्रैल। यानी कि जनता को बेवकूफ़ कितना बना रहे हैं आप ये देखिए, जनता को बेवकूफ़ विधायक जी द्वारा कितना बनाया जा रहा है। ये देखो, इन्होंने बोला मीठापुर चौक आगरा कैनल पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, 19 फरवरी को बोल दिया था, लेकिन 8 अप्रैल में हुआ है। लेकिन जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो 8 अप्रैल को हुआ। आप इसी में देखिए ना जनता को कितना गुमराह कर रहे हैं ये 2 लोग। से 3 महीने का टाइम लग गया बीच में। हाँ, 2 से 3 महीने महेंद्र जी बहुत होते हैं। आज जो जनता परेशान हो रही है जाम में, वो किसकी वजह से हो रही है? ऐसे विधायकों की वजह से ही हो रही है। सर, जैसे कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल के अंदर इसका काम पूरा कर दिया जाएगा, आपको लगता है जिस हिसाब से इसका काम चल रहा है 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा? देखो जी, मैं तो रामवीर बिदुड़ी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर एक से एक टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप देख सकते हो, जिस हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे तो लगता कि यहाँ पर कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कोई बाबा हजम के लगते हैं कि वो खुद करके वो तोड़ाई करके हाथों से काम हो रहा है, लगता है यहाँ पर मशीनों से काम नहीं हो रहा लगता है। एक छोटा सा फ्लाईओवर बनाने में 1 साल, एक छोटा सा फ्लाईओवर बनाने में। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली टू बॉम्बे हाईवे का निर्माण किया है, जो कर रहे हैं, उन्होंने उसमें बोला कि कुछ साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने तो बोला कुछ साल में पूरा हो जाएगा, वो तो चलो एक लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक छोटा सा फ्लाईओवर जो 50-60 कदम का है, उसको बनाने में 1 साल, ये तो बहुत बड़ी बात है। और 1 साल में से मैं आपको बोलूं, इन्होंने जो गुमराह किया, पहले फरवरी की पोस्ट डाल रहे हैं, फिर अप्रैल की डाल रहे हैं, और अप्रैल की शायद मैंने ही डाली है। 19 फरवरी की पोस्ट इनकी है और 8 अप्रैल की पोस्ट मेरी है, जब काम शुरू हुआ, लाइव चलाई थी, जो मैंने लाइव चलाई थी। ये लाइव चली हुई है। 8 अप्रैल को काम शुरू हुआ है, और लेकिन विधायक जी के द्वारा 19 फरवरी को ऐलान कर दिया कि कार्य शुरू हुआ, और 8-10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनता को तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि ये इनकी पॉकेट की मनी हो। तो सरकारी खजाने में से जाएगा, ये तो सरकारी खजाने में से जाएगा, तो ये तो एहसान कर रहे हो आप पुल बना के। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, हमारे बदरपुर विधानसभा के अंदर एक राजीव गांधी स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन जो आज के डेट में क्षेत्र से गायब है। बदरपुर विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे राजनेता बैठे हैं जिन्हें समस्याएं नज़र नहीं आती। तो क्या नज़र आती है? समस्या नज़र नहीं आती तो अभी पार्टी कोई ऑर्डर दे दे कि यहाँ रैली है, इस मैदान में रैली है, उसके लिए सारे लंबी लंबी पोस्ट बनाने लग जाएंगे, लेकिन बदरपुर विधानसभा की कमियां नज़र नहीं आती। अगर प्रधानमंत्री जी कोई रैली करें तो उनके जितने कार्यकर्ता है सब बड़ी बड़ी पोस्ट डालने लग जाएंगे, लेकिन बदरपुर विधानसभा की कमियां किसी को नज़र नहीं आती। अभी एक गौतम गंभीर जी एक रैली निकाल रहे हैं, शायद वो भी 1-2 दिन बाद ही है। गौतम गंभीर जी की भी एक रैली निकल रही है, यानी कि वहाँ की समस्याएं खत्म नहीं हुई। उस समस्या पर कभी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट नहीं बनाई, रैली पे पोस्ट बन रही है, रैलियों पे पोस्ट बन रही है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की भी, तो उनका भी एक महाधरना लग रहा है, महापंचायत हो रही है शायद 11 तारीख को। तो उसके लिए भी बदरपुर विधानसभा के कार्यकर्ता इतने एक्टिव हो गए कि उनको बदरपुर विधानसभा की समस्या नज़र नहीं आ रही। समस्याओं के लिए कभी पोस्ट नहीं बनाएंगे, समस्या पर कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे,
जहाँ स्वार्थ होगा, जहाँ मतलब होगा, वहाँ आवाज़ उठाई जाएगी। सर आपको नहीं लगता जो पक्ष और विपक्ष हैं दोनों की एक अहम भूमिका होती है क्षेत्र में विकास करने के लिए? अगर पक्ष काम नहीं कर रहा तो विपक्ष का काम जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र के प्रति कि वो उनसे काम करवाए और क्षेत्र की समस्याओं को उठाए। लेकिन इस समय देखा जा रहा है दोनों ही कहीं ना कहीं अपने पार्टी के कामों में व्यस्त हैं। अभी शिलान्यास हुआ था बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का, तो पूरा बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब उसकी पोस्ट डालने में लग गए। और अब आम आदमी पार्टी की महारैली है, उसको लेके आम आदमी पार्टी भी उसी तरह पोस्ट डालने में लगी हुई है। देखो महेंद्र जी, पक्ष और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैंने कुछ समय पहले भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूं। जो पक्ष और विपक्ष है वो सिर्फ एक दूसरे की कमियां देखता है, जनता की कमियां नहीं देखता। उन्हें कभी जनता की कमियां नज़र नहीं आई। पक्ष विपक्ष सिर्फ एक दूसरे की कमियां निकालने में बैठा हुआ है कि एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, एक दूसरे की कमियां कैसे उजागर की जाए। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो सर जैसे कि पहले आपने एक अभियान चलाया था नोटा का, तो जैसे कि इस बार भी अगर क्षेत्र के लोगों का काम नहीं हो रहा, बदरपुर का विकास नहीं हो रहा, तो क्या ये लोगों को क्या करना चाहिए क्षेत्रवासियों? देखो जी, नोटा को तो मैं थैंक्स करता हूँ, मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट को भी थैंक्स करता हूँ और मैं अपने संविधान को भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने एक नोटा का बटन तो दिया, नोटा का बटन तो दिया। पक्ष और विपक्ष तो आपस में लगा हुआ है। हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन हमारे भारत देश की कोई एक विधानसभा भी दिखा दो जो नंबर 1 हो। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ। मेरी आवाज़ कोई बड़ी मीडिया नहीं उठाएगा क्योंकि सच से घबराता है बड़ा मीडिया, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर है, राजनेताओं का उसके ऊपर भी प्रेशर है। जो बोला जाता है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो सर जैसे कि आपने बताया कि राजनेताओं का मीडिया के ऊपर प्रेशर है, तो अगर चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया के ऊपर अगर इसी तरह राजनीतिक दबाव रहेगा तो क्या लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? लोकतंत्र तो अभी आपने देखा होगा ना, कहाँ जिंदा है। संसद के अंदर किस प्रकार से आपस में पक्ष विपक्ष लड़ रहा था, टेबल के ऊपर चढ़ के लड़ रहा था। जैसे घर में बच्चों की लड़ाइयाँ होती है ना, वैसे नेता लड़ रहे थे एक टिकट के लिए। महापौर का इलेक्शन था तो उसमें आपने भी देखा होगा कि टेबल तोड़ी जा रही हैं, बोतलें मारी जा रही हैं, बोतलें मारी जा रही हैं, एक दूसरे की यानी कि गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, चुन्नियां पकड़ी जा रही हैं लेडीजों की, धक्का मारा जा रहा है। लोकतंत्र तो अगर ऐसी राजनीति पार्टियां होंगी तो लोकतंत्र खत्म ही होगा और क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कड़वी भी होगी और खट्टी मीठी भी होगी। कांग्रेस से जो लोग अन्य पार्टियों में गए उन्होंने तो कांग्रेस को डुबोया, बाकी अन्य पार्टियों को भी वो डुबो रहे हैं। अरे राजनीति पार्टियों, कोई नई टीम खड़ी करो, कोई नए नेता खड़े करो। ये नहीं कि आप पुराने लोगों को ही भर्ती कर रहे हो, पुराने लोगों को ही मैदान में लेकर आ रहे हो। जो लोग कांग्रेस के थे उन्होंने कांग्रेस का अस्तित्व डाउन कर दिया, आज वही भाजपा में आ गए, वही आम आदमी पार्टी में आ गए। इसके लिए मैंने ट्वीट भी किया था कि हर राजनीति पार्टी को नया युवा, नया साथी खड़ा करना चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस के बंदे ही भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के बंदे ही आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बंदे ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बदरपुर विधानसभा के अंदर आपको ये देखने के लिए मिला होगा जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ये भी कह रहे थे कि हमें सम्मान नहीं मिलता, हमारी वैल्यू नहीं है। और आज फिर वही जो 2 दिन बाद धरना होने वाला है, जो 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी जो मीटिंग करने वाले हैं,
आज फिर उनके लिए पोस्ट डाली जा रही है। अरे जनता को गुमराह करना बंद करो। आप कोई बड़े राजनेता नहीं हो। बदरपुर विधानसभा की समस्या देख लो। अभी जो मैंने आपको बोला था कि पानी की समस्या थी, मैंने अपनी आईडी पर भी लिखा था, बदरपुर विधानसभा में जो विधायक जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध नहीं करा सकता है वह विधायक किसी काम का नहीं। बताओ, बदरपुर विधानसभा के अंदर पानी से जनता परेशान है, जाम से परेशान है, स्कूल जाने से बच्चे परेशान हैं, पार्क में खेलने से बच्चे परेशान हैं, बारात घर में बहन बेटियों की शादी होने से परेशानी हो रही है। बेचारा बारात घर के लिए कोई अपनी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकता। अरे ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होनी चाहिए हर बारात घर में। मैं कहता हूँ विधायक जी से कि बदरपुर विधानसभा के अंदर आपने जितने भी पार्क बनाए हैं उनको सरकारी गजट में रजिस्टर्ड कराएं। दूसरा, जो बारात घर हैं उनको ऑनलाइन कराएं। तीसरा, जो ये जाम की समस्या है इससे राहत दिलाएं। ये महेंद्र जी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप तो इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ उठा रहे हो। मैं आपका भी थैंक्स करता हूँ कि कुछ तो मीडिया चैनल हैं जो लगातार एक जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं राशन के लिए लाइनों में लोगों को लगा देखता हूँ। राशन जो है वो पूरे महीने बंटना चाहिए, लेकिन पूरे महीने नहीं बंटता। हमारे बदरपुर विधानसभा के एक अध्यक्ष हैं वोरा जी, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी राशन के लिए। क्या हुआ उस मुहिम का? वो मुहिम कहाँ है? राशन की दुकान वाले सुधर गए क्या? अगर वोरा जी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दें। वोरा जी भी एक युवा साथी हैं, इलेक्शन लड़ने में पावर रखते हैं, टिकट लाने में पावर रखते हैं, लेकिन बदरपुर विधानसभा की समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। बदरपुर का जो फ्लाईओवर है उसके पास नहीं लगता आपको सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ताकि जो वहाँ से लोग निकले या विदेशी पर्यटक निकले तो कहीं ना कहीं हमारी बदरपुर की सुंदरता एक अलग ही नज़र आए? महेंद्र जी, बदरपुर विधानसभा में समस्याओं का भंडार है, समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। समस्याओं का भंडार है लेकिन समाधान नहीं है। कितने दुख की बात है। नहीं लगता आपको जो जिस तरह से पार्कों का विकास बदरपुर के अंदर हो रहा है या पार्क विकसित विधायक जी के द्वारा किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर का सौंदर्यीकरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? महेंद्र जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बदरपुर विधानसभा के अंदर जो विधायक जी ने जो पार्क दिए हैं वो मेरी नज़र में वो पार्क नहीं है, खाली ग्राउंड है। पार्क के अंदर पार्क की गाइडलाइंस होती है। आप किसी भी पार्क के अंदर मुझे पार्क की गाइडलाइंस दिखा दो। नहीं है। नहीं है। एक ट्रैक बनाने से, 1-1.5 फीट मिट्टी डालने से पार्क पार्क नहीं कहलाता, वो खाली ग्राउंड है। पेड़ इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनको गर्मी में पानी दे दे। पार्क में पानी की सुविधा भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बड़े जो पार्क में जाते हैं, अगर उनको टॉयलेट बाथरूम जाना हो तो उसके लिए भी सुविधा नहीं है। माली नहीं है, गार्ड नहीं है, तो ये पार्क नहीं कहलाते महेंद्र जी, ये खाली ग्राउंड कहलाते हैं। ये खाली ग्राउंड है। मेरी नज़र में पार्क वही होता है जिसकी गाइडलाइंस होती है। आप जाकर देखिए, न्योड़ा के अंदर काफ़ी सारे पार्क बने हुए हैं। हर पार्क के अंदर आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, गवर्नमेंट गाइडलाइंस मिलेंगी, बाकायदा गवर्नमेंट लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप बात कर रहे हो फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर जो है उस
पर किसी भी प्रकार की कोई सुंदरता नहीं है। कहीं जहाँ मर्जी कोई भी टॉयलेट करके चला जाता है, जहाँ मर्जी कोई पोस्टर लगा देता है, जहाँ मर्जी कोई डस्ट इकट्ठे कर देता है झाड़ू वाला, जहाँ मर्जी कुछ भी हो जाता है वहाँ पर। अगर सुंदरता देखनी है तो आप इसकी देखिए, लाजपत नगर फ्लाईओवर की सुंदरता देखिए, ITO के फ्लाईओवर की सुंदरता देखिए, आश्रम चौक पर अभी अंडरग्राउंड एक बना है अंडरपास, उसकी सुविधा देखिए, उसकी सुंदरता देखिए। ये होती है सुंदरता। आप ये देखिए ना, बदरपुर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार कितना है। मेरे को तो ये भ्रष्टाचार दिख रहा है, लेकिन पक्ष विपक्ष को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल जी महेंद्र जी, यूं ही आप जनता की आवाज़ उठाते रहो, और मैं राइट इंडिया प्लस की समस्त टीम से निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास है कि कम से कम वो तो जनता की आवाज़ सुनेंगे। अगर नीचे का कोई राजनेता नहीं सुन रहा तो मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ को पहुंचाना, कम से कम वो तो मेरी आवाज़ सुनेंगे अगर कोई राजनेता नहीं सुन रहा तो ये थे हमारे साथ वर्मा जी, जो कि आम जनता के नाम से एक मुहिम चलाए हुए हैं और क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़े मुद्दे इनके द्वारा उठाए गए, और सबसे बड़ी बात है बदरपुर का जो फ्लैग ओवर है, ये भी एक अहम मुद्दा है। उसका जो सौंदर्यीकरण है वो कहीं ना कहीं नेताओं को, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बदरपुर का फ्लाईओवर का सौंदर्यीकरण कराना चाहिए।